टॉमस नाम का एक एलियन अपनी जान बचाने के लिए दूर के ग्रह इंडिया से भागकर धरती पर आ गया। वो अमेरिकी पश्चिम के रेगिस्तान में गिरा और यहाँ के माहौल में ढलने के लिए अपनी त्वचा की परतें गिराकर इंसान का रूप ले लिया। अब वो धरती पर एक एलियन अप्रवासी था। उसका ग्रह पानी की कमी से जूझ रहा था और इसी वजह से उसे पानी की बहुत ज्यादा प्यास लगी। उसने जल्दी से एक घर खोजा और सीधा पानी की पाइप अपने मुंह में डाल ली। प्यास बुझाने के लिए बेतहाशा पानी पीने लगा, लेकिन तभी घर का मालिक आ गया। वो टॉमस को देखकर घबरा गया और उसे कोई नशे में धुत आदमी समझकर तुरंत बंदूक निकाली। टॉमस को वहाँ से भागना पड़ा, लेकिन तभी पुलिस आ गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन में उसने तेजी से अपने आसपास की दुनिया को समझना शुरू कर दिया। वो इंसानों की भाषा सुनकर सीखने लगा। टीवी देखकर उसने कुछ ही मिनटों में बुनियादी अंग्रेजी के शब्द पकड़ लिए। जब पुलिस अफसर ने उससे पूछताछ की तो वो बस मिशन पूरा करना है यही दोहराता रहा। उसने एक अजीब सा कोऑर्डिनेट भी बताया, लेकिन जब अफसर फोन कॉल पर व्यस्त हो गया तब अचानक टॉमस पूरी तरह अंग्रेजी बोलने लगा। अफसर ने पूछा कि वो कहाँ से आया है तो उसने कहा मैं इंडिया से हूँ। अफसर को लगा कि वो पागल है। उसने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने किसी को अपनी सच्चाई बताई तो उसे मानसिक अस्पताल में डाल दिया जाएगा और वो अपना मिशन कभी पूरा नहीं कर पाएगा। फिर अफसर ने पूछा कि उसे कौन लेने आएगा। टॉमस ने जवाब दिया जस्टिन फॉल्स। इसी दौरान गरीब जस्टिन अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही थी। वो खतरनाक और अस्थायी नौकरियां कर रही थी बस जिंदा रहने के लिए। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हताशा में वो अपने बॉस से और काम मांग रही थी, लेकिन बॉस ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। तभी अचानक उसे पुलिस स्टेशन से फोन आया। जब वो वहाँ पहुंची तो अफसर ने कहा कि उसे अपने दोस्त को ले जाना होगा, लेकिन जस्टिन के सामने जो खड़ा था उसे उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। उसने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन तभी टॉमस ने उसकी कॉलेज की थीसिस शब्दशः सुना दी। उसने कहा तुम तब असफल नहीं हुई थी, मैं तुम्हारी रिसर्च पूरी करने में मदद कर सकता हूँ। जस्टिन को लगा कि ये कोई साइंस से जुड़ा जुनूनी आदमी है जो उसका पीछा कर रहा है, लेकिन टॉमस फिर से उस अजीब कोऑर्डिनेट का जिक्र करने लगा। गुस्से में जस्टिन ने उसे चेतावनी दी अगर तुम मेरे या मेरे परिवार के करीब आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। पुलिस अफसर भी उलझन में था, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने टॉमस को छोड़ दिया, पर टॉमस ने चोरी छिपे एक पुलिस फोन अपने पास रख लिया। वो जीपीएस के जरिए एक ऑन शॉप पहुंचा। अचानक उसने मुंह से एक सोने की अंगूठी निकाली। फिर एक नहीं बल्कि ढेर सारी सोने की अंगूठियां उगल दी। उसने अपनी जेब से एक मुट्ठी भर खालिस सोना निकाला। शॉपकीपर ये देखकर दंग रह गया। टॉमस ने बिल्कुल सटीक वजन बता दिया, लेकिन शॉपकीपर ने सोने की जांच करने पर जोर दिया। तभी टॉमस की नजर दुकान में रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान पर पड़ी। उसने उन्हें एक एक कर तोड़ना शुरू कर दिया और कुछ ही मिनटों में उन्हें जोड़कर एक साधारण सिग्नल रिसीवर बना लिया। अब वो उस रिसीवर से कोऑर्डिनेट को ट्रैक करने लगा। उसकी जेब से ढेर सारे नोट गिर गए, लेकिन उसे परवाह ही नहीं थी। वो बस आसमान को घूरता रहा और तभी आसमान में एक एलियन स्पेसशिप अचानक प्रकट हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपने ग्रह पर लौट आया, लेकिन जैसे ही वो उस जहाज की यादों में खो गया एक जोरदार मुक्का उसे जमीन पर दे मारा। वो सड़क पर गिर पड़ा और उसकी जेब से सारा कैश लूट लिया गया। उसी समय जस्टिन अपनी कार से घर जा रही थी। रास्ते में उसने देखा कि टॉमस पर हमला हो रहा था। कुछ देर तक वो सोचती रही कि उसे मदद करनी चाहिए या नहीं, लेकिन आखिरकार उसने कार रोकी और उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी। अब जस्टिन की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली।